हेलो फ्रेंड्स, साई ऑटो गैरेज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको दोस्त दत्ता डेमकर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस डबल मोटर की सर्विसिंग करने वाले हैं। उसका प्रेशर कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, तो दोस्तों, हमें इसकी सर्विसिंग करने के लिए ये दोनों प्लेट ओपन करनी है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बैटरी स्प्रे पंप, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक स्प्रे पंप के सभी क्वालिटी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। उसके बाद ये दोनों प्लेट निकाल लेनी है। इसके अंदर ये वाल होते हैं दोस्तों। ये इनलेट वाल होता है, ये इनलेट वाल होता है और एक आउटलेट वाल होता है। ये इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। जब ये मोटर वाइब्रेशन करती है तब इस वाल के अंदर से पानी आता है और इस वाल से होकर बाहर जाता है। अगर इस वाल के अंदर, इस कैप और वाल के अंदर दोनों के बीच अगर कचरा या कुछ पत्थर वगैरह अटक जाता है, छोटे छोटे पत्थर अटक जाते हैं, तो ये वाल वर्क नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से ये कॉम्प्रेसर नहीं बना पाता है और कॉम्प्रेसर नहीं बनाने की वजह से ये पंप पानी बहुत कम मारता है और प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है उसका। तो ऐसे टाइम हमें इसे क्लीन करना होता है दोस्तों। तो ये कैप हमें निकाल लेनी है। अगर पानी के टैंक के अंदर पानी का फिल्टर ना हो तो भी ये समस्या आती है दोस्तों। तो ये सभी कैप हमें निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों, हमें इसको इस साइड से ओपन करना है। सबसे पहले हमें इसका स्लीपर स्विच ओपन करना है, जिसकी वजह से हमें ये प्लेट खोलने में आसानी होगी। उसके बाद इन सभी स्क्रू को ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें इस साइड के भी वॉल और एक कैप निकाल लेनी है।
उसके बाद दोस्तों हमें इसे मोटर को अंदर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। एयर मार के हमें इसे क्लीन करना है अच्छे से। दोस्तों इसे क्लीन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्प्रिंग लगाने के लिए 2 स्लॉट दिए हुए और यहाँ पर ओपन स्पेस है, तो ये 2 स्लॉट में हमें सबसे पहले ये दोनों स्प्रिंग लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। उसके बाद ये जो वॉल है वो हमें इस तरह से इस स्प्रिंग के ऊपर से लगानी है। ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों ये दोनों कैप है, ये देखिए इसे बाहर की साइड गड्ढा बना हुआ है और ये प्लेन है, इसे अंदर की साइड गड्ढा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, जिस कैप को अंदर की साइड गड्ढा बना हुआ है नीचे की साइड, तो इस वॉल के ऊपर से ये दोनों कैप लगानी है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो बाहर की साइड गड्ढा बना हुआ है वो दोनों कैप एक यहाँ पर लगानी है और एक यहाँ पर लगानी है। उसके ऊपर से ये दोनों बार इस तरह से उल्टे लगाने हैं। ये देखिए ये पोजीशन में। उसके बाद इन दोनों वॉल के ऊपर से ये दोनों स्प्रिंग लगानी है। इस तरह से। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों प्लेट है उसके ऊपर यहाँ पर एरो का डायरेक्शन है। ये देखिए इस साइड, यानी यहाँ से पानी आता है और इस साइड से आउटलेट होकर इस साइड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया हुआ है एरो का, तो ये प्लेट इस जगह पर हमें लगानी है। और क्या करना है, यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ है स्प्रिंग लगाने के लिए, तो ये स्प्रिंग इसके अंदर अटैच कर लेंगे। बराबर उस स्लॉट के अंदर ये स्प्रिंग आनी चाहिए। उसके बाद इसका भी उसी तरह से स्प्रिंग लगा लेना है। ये दोस्तों इस तरह से बराबर उसके अंदर स्प्रिंग को अटैच कर देना है और उसके बाद इन सभी स्क्रू को टाइट कर देना है। उसके बाद ये ट्रिपर स्विच लगा लेना है। ट्रिपर स्विच का काम होता है जब हमारी जो वाटर का पाइप होता है उस पर कोई लोड आ जाए या हम ट्रिगर बंद करें, तो यहाँ पर ये स्विच ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और मोटर बंद हो जाती है, ताकि मोटर में कोई प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद इस साइड से हमें ये बिठाना है। ये देखिए, इसको यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो उसके अंदर हमें ये स्प्रिंग लगानी है, एक यहाँ और एक यहाँ। और उसके ऊपर से ये वाल उसी तरह से लगाने हैं जिस तरह से हमने पहले लगाए थे, इस तरह से। उसके बाद ये अंदर के साइड गड्ढा बना हुआ है, वो क्या इसके ऊपर से लगाने हैं। उसके बाद ये बाहर की साइड गड्ढे वाली कैप इस जगह पर लगा लेनी है। उसके बाद ये वाल उल्टा लगाना है इसके अंदर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और इसके ऊपर से स्प्रिंग लगानी है। और इस पर भी एरो का डायरेक्शन है, ये आउटलेट इस तरफ, तो इसके अंदर स्प्रिंग अटैच कर लेनी बाबू। उसके बाद ये स्प्रिंग लगानी है और यहाँ पर अटैच कर लेनी है। उसके बाद ये सभी नट टाइट कर देने हैं दोस्तों। इसके साथ ही इसकी सर्विसिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कोई सवाल हो तो मुझे आप पूछ सकते हो।